नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक फिर से एक नया एक ग्रीन एनर्जी कंपनीज़ के बारे में। और आज का जो कंपनीज़ है, वो एक पॉपुलर ग्रुप के कंपनी है, एक पॉपुलर ब्रांडेड ग्रुप के कंपनी है, जिसके ऊपर आपने बहुत बार वीडियो देख चुके हैं। जो इंडिया के एक पॉपुलर ग्रुप है, वो है जेएसडब्ल्यू ग्रुप। तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप की ही एक कंपनी है, इसका नाम है ग्रीन एनर्जी। क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ ग्रीन एनर्जी के ऊपर, जो देखा जाए तो ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, जैसे सोलर प्रोजेक्ट हो गया, जैसे विंड प्रोजेक्ट हो गया, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। देखिए, फ्यूचर आप सभी जानते हैं, इस तरीके से प्रोजेक्ट का ही ज़माना आने वाला है। क्योंकि जितने सारे कंपनीज़, बड़े-बड़े प्लेयर्स जैसे अदानी, साथ ही साथ अंबानी, तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो टाटा, रिलायंस, तो ये सारे लोगों ने ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा टूट पड़े हैं। और अदानी और रिलायंस जिस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, मेरे हिसाब से वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में ही बनेगा। और इस तरीके से प्रोजेक्ट को ऑब्वियसली अभी से वेलकम आपको करना चाहिए। अगर अभी से आप वेलकम कर पाए, तो सोचना एक दिन बहुत बड़ा बन सकता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनी है जेएसडब्ल्यू ग्रुप की ही कंपनी है। आप सभी जानते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील इंडिया के पॉपुलर और नंबर 1 कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दिया, जिसके चलते ये कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल और भी बढ़ने वाले हैं। तो चलो, मैं उसी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, आप टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर सकते हैं। आपके लर्निंग के लिए और अर्निंग के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। तो जाकर एक बार चेकआउट करिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप एग्ज़िट भी हो जाना। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, 1 हफ्ते के लिए ज़रूर रहना। आपको कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ वॉच करना। आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, मैं आपको ज़रूर कमेंट कर रहा हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ, देखिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप की ही कंपनी है। आप सभी जानते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। मतलब कोल के माध्यम से जो थर्मल पावर है, उसी के माध्यम से पावर जनरेट करते थे। अभी वो प्रोजेक्ट थोड़ा-सा चेंज हो गया। किससे? जैसे देखिए, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। अभी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो प्रोजेक्ट कंटीन्यूअसली कंपनी ग्रोथ और चेंजिंग लेके आ रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। मेरे हिसाब से इस तरीके से प्रोजेक्ट फ्यूचर में अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट कर पाएँगे ये सारे कंपनीज़ के लिए। तो कंपनी ने क्या गुड न्यूज़ दिया, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बिज़नेस स्टैंडर्ड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर इस न्यूज़ को पूरा डिटेल्स में आप देख सकते हैं। तो न्यूज़ क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ आईएनडी ब्रेथ, अब देख सकते हैं, एनर्जी फॉर रुपीज 1047 करोड़। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, इंडिया, यहाँ पे देख सकते हैं आईएनडी मतलब इंडिया ब्राथ, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया बाथ एनर्जी। तो इस कंपनी को टोटली एक्वायर किया है कितना? करीबन 1047 करोड़ में। देखिए, बड़े कंपनीज के यही सबसे ज्यादा खासियत होते हैं। वो क्या करते हैं, खुद का तो बिजनेस करते ही है, साथ ही साथ जो जो छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। इसमें उसी का फायदा होता है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मैनेजमेंट टीम, उसका एम्प्लॉइज, साथ ही साथ उस कंपनी का सारे रॉ मटेरियल सब कुछ मिल जाता है कम खर्चों में, मतलब कम पैसे में। हाँ, बहुत सारे टाइम में उसको ज़्यादा पैसे देकर भी खरीदना पड़ता है। अगर उसको कंपटीटर को मतलब बंद करना है, तो इस तरीके से चीज़ भी वो कर सकते हैं, करता भी रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ऑन वेडनेसडे दिन, मतलब वेडनेसडे के दिन सेड इट हैज कंप्लीटेड द एक्विजिशन, मतलब 100% स्टेक खरीदारी कर चुके हैं 700 मेगावाट, मतलब 700 मेगावाट का आईएनडी ब्रेथ एनर्जी उत्कल। तो चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। इस वेबसाइट में जाएंगे, आप देख सकते हैं आईबीपीआईएल, ये भी एक पावर जनरेट करने वाला कंपनी है। और देखिए, ये कंपनी भी थर्मल पावर, गैस, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी, तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करेंगे। तो इसीलिए उसका जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट है, इसको उन्होंने क्या किया, खरीदारी कर लिए, और पूरा का पूरा खरीदारी कर लिए। और उसी में उसका मतलब हाइड्रो पावर है, साथ ही साथ विंड पावर है, सोलर पावर है। तो इस सारे प्रोजेक्ट किसको काम में आएगा,
ये जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, इसी के काम में आएगा। तो इसीलिए करीबन 1050 करोड़ के आसपास टोटल पैसा देकर कंपनी को खरीदारी कर चुके हैं। तो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि 700 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट इसको मिल चुके हैं। तो अभी यहाँ से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो रेवेन्यू किसके पास जाएंगे? जेएसडब्ल्यू एनर्जी के पास। तो देखिए, मैं ये सारी चीज़ आपको हमेशा इसीलिए दिखाता रहता हूँ, क्योंकि देखिए, आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करके क्या करते हैं, आप भूल जाते हैं। और आप जानते हुए भी बहुत सारे कंपनी के ऊपर क्या करते हैं, लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, कंपनी दिन के दिन खराब होता जा रहा है, फिर भी स्टॉक के ऊपर आप बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है कि चलो लॉस हो गया, और कितना लॉस होगा। देखिए, मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया कुछ दिन पहले, मैं एक कंपनीज़ के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि मैं सर इस कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपया निवेश करा था, मतलब कर चुके थे। तो कंपनी एक पेनी स्टॉक था, जहाँ पे उन्होंने एक कंपनी के ऊपर ही 5 लाख निवेश कर दिया। उनको लग रहा था कि वो कंपनी डबल हो जाएगा और 5 लाख उसका डबल हो जाएगा। मगर आज उसका पोर्टफोलियो में वही कंपनी का, उसके मतलब टोटल उन्होंने खुद कमेंट किया कि सर मुझे इस कंपनी में अभी मेरे जो पैसे बचे हुए हैं, वो 30,000 है, 30,000। तो सोचिए, 5 लाख से 30,000 हो गया। अभी भी वो बैठे रहे तो ये 30,000 भी ज़ीरो हो सकते हैं। तो जितना भी पैसा आपका लॉस हुआ, उसको भूल जाइए। क्योंकि देखिए, हम हमारा मतलब हर किसी के साथ बहुत सारे हादसा होता है। क्या उस हादसे को लेकर हम लोग बैठे रहे हैं? अगर उसको भूल चुके हैं, उसको भूलकर फिर से काम में जा रहा है, फिर से सब कुछ कर रहा है, तो क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है। तो स्टॉक मार्केट भी एक पार्ट ऑफ द गेम है, जिसको आपको भूलना पड़ेगा। जो खराब कंपनी ने अपने अपने गलती से आपको पोर्टफोलियो में रख चुके थे, उसने आपको लॉसेस दिया, तो उसको भूल जाइए। और भी अच्छा कंपनी आपको मिलेगा, जहाँ पे निवेश करके उससे मल्टीपल का रिटर्न कमा सकते हैं। तो मैं ज़रूर इसीलिए आपको हर डेटा दिखाता रहता हूँ, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर पता चले क्या वो कंपनी क्या कर रहा है, क्या कंपनी फिर से स्ट्रगल मोड में है, क्या कंपनी सही दिशा में जा रहा है, ये सब कुछ आपको पता चले। तो इसीलिए मैं इस तरीके से वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली देता रहता हूँ। तो चलो, इस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूँ। तो जानकारी के बारे में बात करूँ तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मुझे इस कंपनी में बहुत कुछ खास लगा, साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी मुझे एकदम ना के बराबर लगा। ज़्यादा नहीं है, 0.50 के नीचे होना चाहिए था, फिर भी थोड़ा-सा ज़्यादा है, 0.64 है। कोई बात नहीं, चल जाएगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ पॉजिटिव में है, और कंपनी का हाथ में कैश भी है, इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। तो सब कुछ अच्छा होने के बाद भी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो 2018 में कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा वीकनेस में देखने को मिला था। उसके बाद फिर से कंपनी खड़ा हुआ, और अच्छा खासा एक लेवल देखने को मिला है। कंपनी का देखिए, सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। कंपनी ने रिटर्न तो धमाका जैसे दिया, क्योंकि कोविड के सिचुएशन के बाद इस कंपनी ने रॉकेट की तरफ भागा। तो मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ कंपनी के जो बाकी पैरामीटर्स है वो आप देखेंगे। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली कैश फ्लो को मेंटेन करता है, इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिए हैं। पहले तो देखिए, इन्वेस्टर 7% 8% निवेश करके रखे थे। आज कितना, आज 10% तक डीएस ने होल्डिंग उठा लिया, और एफएस ने 5.5%। पब्लिक के पास कितना, 10% है। प्रोमोटर के पास कितना, 75% पहले भी होल्डिंग था, आज भी होल्डिंग है। इसका मतलब प्रोमोटर खुद जानते हैं इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। देखिए, आपको और हमको कितना पता है, जितना हम डेटा देखते हैं उसके बेसिस में चलते हैं, मगर जो खुद कंपनी चला रहा है, उसको तो सब कुछ पता है कंपनी के बारे में। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या फ्यूचर में होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ पता है। तो आपको जितना टेंशन है, उससे कई गुना ज़्यादा उसको भी टेंशन है। अगर आपका पैसा डूबेगा, तो उनका भी पैसा डूबेगा। तो आप कहेंगे, सर मैं तो बहुत मेहनत करके पैसा लेके आया, वो भी मेहनत करके ही पैसा लेके आए। अंतर यही है कि आप सही कंपनी चूज़ नहीं करते, तो इसलिए आपका पैसा डूबता है, और उसका डिफरेंस यही है कि वो उसी कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली काम करते जाते हैं। उसके बाद अगर वो स्ट्रगल मोड में नहीं, मतलब फेस नहीं कर पाया, तो उस कंपनी डूब जाते हैं। तो यही 2 अंतर है। तो कंपनीज़ के ऊपर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं, कि कंपनी कोविड के सिचुएशन के बाद जो धमाका दिया, कोविड में इस कंपनी का प्राइस था ₹35, एडजस्टमेंट प्राइस है, कंपनी स्प्लिट एंड बोनस दे चुके हैं। उसके बाद देखिए, कंपनी हाई कितने किए थे, 450। देखिए, यही चीज़ देखकर लोग निवेश कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, सर पेनी स्टॉक क्या मल्टीपल का नहीं बन सकता? आपके बात भी गलत है, मेरे बात भी गलत है, क्योंकि मैं भी बहुत बार बोल चुका हूँ, पेनी स्टॉक में निवेश करना खतरा है। हाँ, अगर आपने सही पेनी स्टॉक चूज़ कर लिया,
मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपका जो फंड है, आपको 20% अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का, तो उनमें से आप 15% ऑब्वियसली कोई भी सेफेस्ट ज़ोन में खेलिए। बाकी जो 5% है, इस 5% आप रिस्की कंपनी में इन्वेस्ट करिए। अगर वो चल गया तो ठीक है, अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, 5% लॉस होगा, 15% आपको जो प्रॉफिट देगा, वही 5% लॉस आपको कवर कर देंगे। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप रिस्क को आप मतलब डाइवर्सिफिकेशन करके रखिए। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि रिस्क ज़्यादा ले लेते हैं और सेफेस्ट ज़ोन में कम खेलते हैं, इसीलिए उसको पैसा लूज़िंग होता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। मेरी वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।